For regular update of my videos, you may join my Telegram channel @mathsps1. Question number 1. What is a least common multiple of two prime numbers? प्राइम नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा होता है उनका मल्टीप्लाई, तो x इंटू वाई, एक्स वाई इज द। क्वेश्चन नंबर 2. द एलसीएम ऑफ द नंबर्स 121 एंड 91 इज। देखो 121 में क्या है, 11 इंटू 11। 91 में कुछ कॉमन है, 11 है नहीं, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, 121 इंटू 91, मतलब 11 इंटू 11 इंटू 91, मल्टीप्लाई कर लो। 1 का 1 9 और 1 10 का 1 9 और 1 10, फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, यही करते हैं 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, बस 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. द सम ऑफ टू नंबर्स a and b is 99. द HCF and the LCM of these number are 3 and 660. देन द स्क्वायर ऑफ a माइनस b। देखो a प्लस बी 99 दे रखा है, और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम, 3 इंटू 660, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। 99 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 6 0, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 99। अब इसको डिजिटल सम से करेंगे हम, मतलब कि सम ऑफ डिजिट से करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबका सम अलग अलग है। यहाँ पे 8 और 1 9 और 9, इसका डिजिटल सम आ रहा है 9। इसका डिजिटल सम कितना है, 8 और 1 9, 5 और 1 6, 9 में कुछ भी ऐड करते हैं सेम आता है। इसका 8 और 1 9 और 2 और 0 2, इसका डिजिटल सम 8 और 1 9, 9 में कुछ भी ऐड करो 6 और 1 7 7, सबका डिजिटल सम अलग है। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से आराम से कर सकते हैं। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 है, 9 का स्क्वायर 81, मतलब 9 और 9 मतलब 9, 9 का स्क्वायर 81 मतलब 9 आ गया माइनस। अब देखो यहाँ पर भी एक 3 दिख रहा है, 66 में भी एक 3 छुपा हुआ है, 3 3 ज़ा 9, इसका मतलब इसका डिजिटल सम भी कितना आएगा 9, क्योंकि 2 3 आ गए ना, 3 3 ज़ा 9। और मैंने आपको बताया जहाँ पर 9 आ जाए, आप 9 को किसी भी कितने ही बड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जो आएगा उसका सम हमेशा 9 होगा। 9 माइनस 9 मतलब 0, 0 का मतलब 9 ही होता है, राइट। तो डिजिटल सम जहाँ 9 है वही आंसर है, सो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 2048, 2052 एंड 3526। इनमें से हमें बताना है वो लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। देखो 2048, 2052 और 3526। अब एक बात बताओ, मैंने बताया था अगर कोई नंबर मतलब जो HCF है वो इनके डिफरेंस का भी HCF होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। इनका डिफरेंस कितना है 4। अब HCF या तो 4 होगा या 4 का कोई फैक्टर होगा, या तो HCF 4 होगा या 4 का कोई फैक्टर। तो आप देखो 48 डिविजिबल है 4 से, तो 4 इसको तो डिवाइड करता है। 52 डिविजिबल है 4 से, इसका मतलब 4 इसको भी डिवाइड करता है। लेकिन क्या 26 4 से डिविजिबल है, नहीं। इसका मतलब 4 तो HCF नहीं है, तो 4 का फैक्टर 2 इज़ HCF, सिंपल, क्योंकि 2 की टेबल में तो सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 76, 310 एंड 463 लीविंग द रिमाइंडर 4 इन ईच केस। इसका मतलब 4 आना चाहिए रिमाइंडर, तो 4 माइनस कर दो, 72, 306 और 459, ये डिविजिबल है एग्जैक्टली। अब आप एक बात बताओ, ये ऑड नंबर है तो आंसर 6 और 12 तो हो नहीं सकता, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्योंकि 6 की टेबल में 459 कभी नहीं आएगा और 12 की टेबल में भी 459 कभी नहीं आएगा। आंसर बचा 9 और 3। तो हाईएस्ट फैक्टर होता है ना, तो पहले 9 देखते हैं। 7 और 2 9 डिविजिबल है 9 से, 3 और 6 9 डिविजिबल है 9 से, 5 और 4 9 डिविजिबल है 9 से। इसका मतलब आंसर बी है, कुछ करना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6. इफ़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 63, 105 एंड 21 आर एल एंड एम। देखो 63, 105 एंड 21। आप ये देखो 21 की टेबल में 105 भी आता है, 21 की टेबल में 63 भी आता है ना। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो 21 होगा या उससे छोटा कोई नंबर होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि फिर उसकी टेबल में 21 नहीं आएगा। तो हमारा HCF 21 है, क्योंकि 21 इसका भी फैक्टर है और 21 इसका भी फैक्टर है ना। तो HCF हो गया 21। LCM
इन तीनों में 21 कॉमन है, एक बारी जो कॉमन नहीं है वो लिख दो, 21 इंटू 3 इंटू 5। वट इज़ द वैल्यू ऑफ एल प्लस एम, इन दोनों को ऐड कर दो, 21 प्लस 21 इंटू 3 इंटू 5, 21 कॉमन ले लो, 1 प्लस 5 3 ज़ा 15, 21 इंटू में 16। बस जिसका यूनिट डिजिट 6 है वही आंसर है, 6 1 ज़ा 6, दिस इज़ द आंसर, कुछ करना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 एंड 40 इज 7m प्लस 1। तो 15 और 40 का एलसीएम कितना होगा? 40 का टेबल पढ़ना शुरू करो, 40 2 ज़ा 80, 15 के टेबल में नहीं आता, 120 आता है, तो एलसीएम हो गया 120, वो है 7m प्लस 1 की इक्वल, 1 इधर माइनस में, 119 इज इक्वल टू 7m। काट दो 7 से, 7 1 ज़ा 7, बचा कितना 4, 7 7 ज़ा 49, आंसर इज 17। क्वेश्चन नंबर 8, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच लिव्स रिमाइंडर 13 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 7 एंड 11 इज़। आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से ही खेल जाएंगे। कैसे? अगर 5 है तो नंबर क्या होगा? या तो उसका यूनिट डिजिट 5 होगा या उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। आ रही है बात समझ? अब इन सब में 13 ऐड है, 13 एडिड है, 13 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो उसका यूनिट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? इसमें से 13 माइनस करो, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, इसमें से 13 माइनस करो, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, इसमें से 13 माइनस करो, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, इसमें से 13 माइनस करो, यूनिट डिजिट मतलब 12 माइनस 3 9 आ रहा है। तो ये तो हो ही नहीं सकते ना तीनों, यही आंसर है, ख़त्म, कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, बात समझ आई ना? यूनिट डिजिट क्यों 5 और 0 होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है, अगर 5 नहीं होता तो पूरा प्रोसीजर करना पड़ता हमें, और वो प्रोसीजर जो है हम सीख चुके हैं पीछे के क्वेश्चंस में, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला 13 रिमाइंडर है, तो 13 पहले से ऐड हो गए इसमें, तभी तो रिमाइंडर बचेगा वो। हम भी तो यही करते हैं, एलसीएम निकाल के, एलसीएम इंटू में k प्लस 13, तो हमारे आंसर में 13 ऐड है, इसमें 13 ऐड है, 13 माइनस करो तो यूनिट डिजिट 5 और 0 होना चाहिए, या तो 5 या फिर 0, तो बस एक इसी केस में आ रहा है, इसलिए यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 15 एंड 25। स्मॉलेस्ट पूछा है, छोटे से ऑप्शन से ही खेलेंगे। 125 15 के टेबल में नहीं आता, ये हो नहीं सकता। 125 के बाद 150 देखो, 5 में भी आता है, 15 में भी आता है, 25 में भी आता है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 150। क्वेश्चन नंबर 10, अ शॉपकीपर हैज़ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क ऑफ वॉल्यूम। देखो शॉपकीपर के पास इतना मिल्क है, और वो उनको फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ वेसल्स ऑफ इक्वल साइज। इक्वल साइज मतलब HCF, और टोटल नंबर ऑफ वेसल्स निकालने। पहले तो हमें HCF पता होना चाहिए, तो है 1599, 1755 और 3783। निकालो डिफरेंस, कितना हो गया? 15 माइनस 9 6, 14 माइनस 9 5, और 6 माइनस 5 156। इन दोनों को माइनस करो, 13 माइनस 5 8, 7 माइनस 5 2, और 7 माइनस 7 0, 3 माइनस 1 2, 2028। इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 156 ही आ रहा है ना। अगर मैं इन दोनों को भी माइनस करूँ तो 156 से कुछ मतलब 1000 समथिंग में आएगा। हमें क्या, हमें तो HCF चाहिए, HCF या तो 156 होगा या उसका कोई फैक्टर। अब आप एक बात बताओ, 156 तो HCF हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑड नंबर है भाई। ऑड नंबर, इवन नंबर के टेबल में ऑड नंबर्स नहीं आ सकते, तो एलसीएम जो है वो क्या है? वो कोई ऑड नंबर ही है। सॉरी, एलसीएम कह दिया मैंने गलती से। HCF जो है वो क्या है? वो ऑड नंबर ही है। 56 मुझे पता है 4 के टेबल में आता है, तो 4 तो एज इट इज़ बाहर निकाल लो। 4 3 से 12, बचा कितना? 3, 4 9 ज़ा 36, 39 ही होगा एलसीएम, सॉरी 39 ही होगा HCF। बस अब हम 39 से डिवाइड करेंगे इन तीनों को, तो टोटल ऐड कर दो। अब क्वेश्चन समझ आ गया? 39 लीटर का मिक्सचर है, कंटेनर है। अब हमें बताने 39 लीटर के कितने कंटेनर हमें चाहिए कि सारा दूध उसमें आ जाए। तो बस इन अलग अलग डिवाइड कर दो या प्लस करके डिवाइड कर दो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो 1599 बाई 39, मैं क्यों लिख रही हूँ? मैं सीधा सीधा काट देती हूँ ना इसको, मुझे कौन सा एग्ज़ाम में दिखाना है। पहले हम इसको, पहले इन सबको 3 से काट दो, 3 5 ज़ा 15, 3 3, सबके नीचे 39 है एक तरह से, ठीक है। और मैंने पहले इनको 3 से काट दिया, 13 13 13, 3 5 ज़ा 15, बचा 2,
3 8 ज़ा 24 बचा 1, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3। अब इसको 13 से काट दो, 13 4 ज़ा 52, 13 1 ज़ा 13, फिर 13 4 ज़ा 52, बचा कितना 6, 13 5 ज़ा 65, फिर 13 के टेबल में 126 से पहले 39 ज़ा 117, बचा कितना 9 और 91 हो गया, और 13 7 ज़ा 91, आंसर आ गया 41 + 45 + 97। कर लो ऐड, 7 और 1 8, 8 5 12 का, 8 5 13 का 1, 10 4 14 4 18, 183 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द एलसीएम। हम पहले भी करा है, हमें पता है जो एचसीएफ है वो एलसीएम का भी फैक्टर होता है, इसका मतलब 13 तो आना ही चाहिए एलसीएम में। 13 4 ज़ा 52 ये हो सकता है, 13 6 ज़ा 78 हो सकता है, 13 5 ज़ा 65 हो सकता है, 62 13 के टेबल में आता ही नहीं, ये नहीं हो सकता, यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, 3 नंबर्स आर इन द रेशो। ये जब रेशो में होते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है, इनमें से क्या हमने निकाला होता है एचसीएफ, वही उन्होंने हमें दे दिया 14। द नंबर्स आर, बस मल्टीप्लाई कर दो, 14 से 14 2 ज़ा 28, 14 5 ज़ा 70, 14 7 ज़ा 98, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 7 7 3 5 1 5 9 1 2 एंड 2 1 8 7 9 एग्जैक्टली। आपको पता चल रहा है ये और नंबर है, ये भी और नंबर है, आंसर इवन तो हो ही नहीं सकता, ख़त्म बात, ठीक है, ये तो आंसर है ही नहीं। अब बचा, आप देखते हैं इन तीनों में से कौन सा आंसर है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 153 9 से डिविजिबल है, 117 भी 9 से डिविजिबल है, क्या ये तीनों 9 से डिविजिबल है, देख लेते हैं एक बारी। 7 7 14 14 3, 17 17 5 22, नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, बचा यही आंसर है। समझ आया क्या कर दिया हमने, देखा 136 तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्या ये 9 1 5 3, मतलब 5 और 1 6 6 3 9, 7 और 1 8 8 और 1 9, मतलब ये दोनों 9 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब ये तीनों नंबर भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट नंबर ही देखा, 7 और 7 14 14 3, 17 17 5 22, 22 तो 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये तो 153 से डिविजिबल है ही नहीं, ना 117 से, जो बचा वो आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 19 एंड देयर डिफरेंस इज 19। देखो एचसीएफ का मतलब क्या है, दो नंबर है 19A एंड 19B, और इनका डिफरेंस भी 19 है, मतलब 19A - B इज इक्वल्स टू 19, यही बोला उन्होंने, 19 से 19 कर दिया, इसका मतलब A - B इज इक्वल्स टू 1। समझ आ रहा है, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 1 है, मतलब अगर मैं इसको क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों नंबर्स के बीच का गैप 19 है। मैंने ये सब क्यों ही किया, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, हमें ये देखना है कहाँ पर गैप 19 है, यहाँ पे तो गैप 19 है, लेकिन क्या ये 19 के टेबल में आते हैं, एचसीएफ है तो 19 के टेबल में तो आने ही चाहिए, ये हो नहीं सकता, यहाँ पे गैप 19 है, ये हो नहीं सकता, यहाँ पे गैप 19 है, हो नहीं सकता, यही बचा, और इनमें गैप भी 19 है और ये 19 के टेबल में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ डिविजिबल बाय। देखो परफेक्ट स्क्वायर बताना है, मतलब एलसीएम निकालना है सबसे पहले तो, और लीस्ट बोला है तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा 3, ये 5 है, 15 को मैं 3 × 5 लिख सकती हूँ, और 18 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर × 2। एलसीएम क्या होगा अब, हाईएस्ट पावर एक बारी, ऐसे ये 4 नंबर है, हाईएस्ट पावर 1 टाइम, बस ये एलसीएम है। अब यहाँ पे 3 का तो स्क्वायर है, लेकिन 5 और 2 सिंगल है बेचारे, इनको डबल करना पड़ेगा, इनको साथ ही देना पड़ेगा, तो × 5 × 2, तो कितना आया 3 3 9, 5 2 10, 5 2 10, 900 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, what list number must be subtracted from 1736 so that the resulting number when divided by 5, 18 and 15 will leave the same remainder 7 in each case। पहले तो 7 माइनस कर दो, 1736 में से दो बारी चीज़ें माइनस हो रही हैं, देखो क्या 1736 में से मैं माइनस करूँ, समझ लो वो x है, कि 5, 18 और 15 से डिवाइड करने के बाद आंसर 7 बचना चाहिए, रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, मतलब वो भी माइनस कर दो। अब ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 5 से भी, 18 से भी, 51 से भी, सॉरी 15 से भी, है ना, तो बस 1729 - x इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 18 एंड 15।
अब एक बात बताओ, 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 0 या 5, है ना। तो मतलब हम माइनस कर करके देख लेते ना, x की वैल्यू क्या है, x 9 है 29 है, पहले मैंने 9 माइनस कर दिया तो क्या आया 1720 हो गया। 9 माइनस करेंगे तो अब 1720 5 से तो डिविजिबल है, ठीक है। 15 से है, 15 का मतलब क्या है 3 इंटू 5, तो 5 से तो है, 3 से डिविजिबल है, 7 और 1 8, 8 2 10, नहीं 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 9 आंसर नहीं है हमारा। 29 माइनस करो कितना हो गया 1700 है 29। अब फिर से हमने देखा 5 से तो डिविजिबल है, 15 से होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी, तो 5 से तो है लेकिन 7 और 1 8 नहीं है, 29 भी आंसर नहीं हो सकता। 19 देख लो, उन्होंने हमसे बोला है लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो हमें पहले 29 नहीं पहले 19 ही देखना चाहिए था, लाइन वाइज चलेंगे ना। 1729 में से 19 माइनस कर लो कितना आया 1710। अब ये जो है 5 से तो है, क्या 15 से है, 7 और 1 8 और 1 9, बिल्कुल 15 से भी है। 18 से डिविजिबल है, 18 का मतलब 2 और 9 से चेक करो, 9 से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 0 दिख रहा है, 2 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब 19 ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, टू नंबर्स आर इन द रेशो 7:5, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज इतना, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। देखो लेट द नंबर बी 7x एंड 5x, है ना, और x क्या है, x क्या है HCF, और हमें पता है LCM इंटू HCF क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इसका मतलब 7x इंटू 5x इज इक्वल्स टू 3500। 7 5 से 35, 35 से 35 कट गया, बचा 100। x की वैल्यू कितनी आई 10, x की वैल्यू कितनी आई 10। अब हमें सम ऑफ द नंबर पूछे, 7x प्लस 5x कितना होता है 12x, 12 इंटू 10 कितना होता है 120, 120 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3645, इफ़ द HCF ऑफ दीज नंबर्स इज 27 देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज। देखो HCF 27 है, नंबर वही हो गई 27A एंड 27B, इनका प्रोडक्ट दिया है 3645, इसका मतलब 27A इंटू 27B इज इक्वल्स टू 3645, काट दो, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, ना जाने की 0, 9 5 ज़ा 45, फिर 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, बचा कितना 4, 9 5 ज़ा 45, ये 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू 5 आ गया। ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 5 है, सिर्फ एक ही पॉसिबल है 1 इंटू 5, तो उन्होंने पूछा ग्रेटर नंबर, ए की जगह 1 डाल दो, बी की जगह 5 डाल दो, 27 इंटू 5 इज़ द राइट आंसर। 27 इंटू 5 मतलब 270 का आधा 135, 135 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द HCF ऑफ 0.42 0. अच्छा ये फ्रैक्शंस में कर दो, 42/100, 14/100 और 35/100, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है। HCF का क्या मतलब है, HCF मतलब ऊपर वाले डिजिट्स का, न्यूमरेटर का HCF 42, 14 और 35 का HCF क्या है 7, 7 के टेबल में आते हैं तीनों, अपॉन में 100, नीचे वाले नंबर का LCM, आंसर आया 0.07, 0.07 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, the numbers are in the ratio of 3:4:9 and their LCM is 1800, find the greatest number। देखो 3 4 नंबर्स हो गए, 3x 4x 9x, LCM क्या आएगा इसका, LCM x तो आएगा ही आएगा, 3 4 और 9 में से क्या कॉमन है 3, 4 और 9 का LCM ले लो, 3 आएगा एक बारी, 3 1 3 4 3, फिर 3 एक बारी 1 4 1, बस 4 ले लो सीधा सीधा, LCM कितना आया 3 3 9, 9 4 36, तो मतलब 3, मैं ये कहना चाह रही थी 3 इस 9 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख दोगे 3 इंटू 4 इंटू 9, नहीं 4 इंटू 9 ही लेंगे बस। LCM इज इक्वल्स टू x इंटू 36 इज इक्वल्स टू 1800, और आपको पता है 36 5 ज़ा 180, तो 50 आ गया, x इज इक्वल्स टू 50 आ गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 9x, 9 5 ज़ा 45, 450 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द LCM ऑफ 4.5 15 एंड 0.3। देखो 4.5 मतलब 10, 15 और 3/10, यही है, मैंने आपको पहले भी बताया, या तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए और या फिर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम करना ज़्यादा ईजी है, कर लिया।
अब 45 का क्या मतलब है 15 इंटू 3, 15 का क्या 150 का क्या मतलब है 15 इंटू 10 और 3 एज इट इज़। तो एलसीएम पूछा है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना होगा 15 इंटू 3 इंटू 10, 3 पहले से इसमें इंक्लूड हो गया और अपॉन में 10, 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया 45। 45 इज़ द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 22 के, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 2405, 4065 एंड 6305 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो हमें पता रिमाइंडर तो सेम है, माइनस हो जाएगा, सीधा सीधा इनका डिफरेंस निकालो, 1460 एंड 2240 आ गया डिफरेंस। इसका मतलब जो हमारा नंबर है वो 1460 और 2240 का एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो हमारा इन दोनों का डिफरेंस आया 780। इसका मतलब हमारा HCF या तो 780 है या 780 का कोई फैक्टर है। लेकिन अब आप एक बात देखो, 780 का डबल कितना होता है 8 टू द 16, 7 टू द 14, मतलब 1560 है तो 1460 तो उसकी टेबल में आता ही नहीं। इसका मतलब 780 का कोई फैक्टर है, 780 नहीं है। तो अब हम फैक्टर से देखना शुरू करेंगे, 2 बाहर निकालो, क्योंकि हाईएस्ट फैक्टर्स देखेंगे तो सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा 2 बाहर निकालो, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 390। क्या 390 आता है, डिवाइड करके देख लो। अब देखो 390 मतलब 13 इंटू 3, तो क्या ये हमारा नंबर 3 से डिविजिबल है, 4 और 1 5, 6 5 11, नहीं है। इसका मतलब 3 भी हमारे आंसर में नहीं हो सकता। 3 बाहर निकालो, ये बचा 130, 130 से देखो 13 से डिवाइड करके देखो, 13 1 13 और बचा 160, नहीं आता। फिर 2 बाहर निकाल लो, कितना बचा 65, 65 से देखो 65 में भी 13 है, हमें सीधा 13 बाहर निकालना चाहिए था, क्योंकि 13 से ये डिविजिबल है ही नहीं। कितना बचा 10, 10 से ये दोनों डिविजिबल है। देखो ये 10 से तो डिविजिबल है, साफ दिख रहे हैं। तो क्या ये 20 से भी डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 भी तो था, 10 2 20 भी तो देख सकते हैं ना, क्योंकि ये 20 से भी डिविजिबल है। तो हमारा जो HCF है वो 20 ही है। 20 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5, इधर भी रिमाइंडर 5, इधर भी रिमाइंडर 5। इसका मतलब 2 + 0 इज़ 2। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़कर पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है @maths PS1। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।